लेडीज चूड़ीज के लिए आपने पहनी चूड़ी। शेख हसीना जैसी प्रधानमंत्री बन सकती है। ईरान जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, इसराइल जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। 50 लोग देखेंगे और आपकी बहन को घर तक छोड़ के आएंगे। तो हमारे आयतुल्लाह खामानी कहते हैं पर्दा जरूरी है, पर्दा वाजिब है। इनकी नस्लें आएंगी और इनकी नस्लें आएंगी, फिर अमेरिका की नाक में दम करेंगे, क्योंकि जुल्म के खिलाफ नहीं झुकेंगे। अमेरिका इसराइल ये सोच रहा है कि सीट ये कहीं से कहीं चली जाए, नहीं जाएगी। तो बात समझ जाओ, वो तो दल्ले होते हैं, जिस गंदी भाषा में बोलते हैं दल्ले। दुनिया में जुल्म के खिलाफ कभी झुकेंगे नहीं, ये साबित कर दिया ईरान ने। मौला अली के चाहने वालों ने आज साबित कर दिया। अफगानिस्तान से आया है, ये इजराइल से आया है, ये पाकिस्तान से आया है। 30,000 लोगों की एक भी जांच नहीं हुई कि कहाँ से हैं। 30 ऐसा होता है जब प्रोटेस्ट होता है ना माय डियर, जब प्रोटेस्ट होता है तो उसमें संगठन बन जाता है। जैसे अच्छे का भी संगठन बन जाता है, गलत का भी संगठन बन जाता है। वो सब पॉलिटिक्स होती है। मेरी बात सुन लो, रिलैक्स हो गया। आप बीच में इंटरफेयर कर देते हो। अब थोड़ा सा रिलैक्स हो के ग्रेजुएशन वाली बातें करते हैं, ठीक है? बहुत हो गया हाइपर वाला। आपने बोला आपको पता है यहाँ के हिंदुस्तान के बंदे बच्चे कितने हैं? हर साल 1 लाख से ज़्यादा ऊपर पढ़ने के लिए जाते हैं। ईरान जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, इसराइल जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। तो किसी के चेहरे पर थोड़ी ना लिखा कि ये बंदा पढ़ने के लिए आ रहा है, उसके बाद ब्लास्ट कर देगा। ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान से 1 लाख बच्चे पढ़ने के लिए अमेरिका जाते हैं, इसराइल जाते हैं, तो उनके चेहरे पे पता होता है कि आगे जाके गलत काम कर देगा। तो आपका सवाल का जवाब ये है, ठीक है? अब बात रही ऐसी, अब अकाउंट में पैसे डाल दिए 50,000 लोगों के, 5 करोड़ लोगों में से 50,000 समंदर के लोटे वाला हिसाब है। 5 करोड़ लोगों में से 5,000 लोग अगर प्रोटेस्ट पे आ जाएं, हमारे खामना सबको गलत कह जाएं, तो वो तो भाई साहब समझ रहे हो ना, तो बात समझ जाओ। वो तो दल्ले होते हैं, जिस गंदी भाषा में बोलते हैं दल्ले, ठीक है? तो हाँ, ये हर जगह मिलेंगे, हिंदुस्तान में नहीं, हर कंट्री में मिलेंगे। कोई कंट्री अपने ये क्या होता है अमेरिका में, आपको पता है हिंदुस्तान में क्या चोचलेबाजी चल रही है क्रिश्चियनों में। मैं किसी के धर्म को गलत नहीं कहना चाहता। आज 7 लाख रुपए दिए जा रहे हैं क्रिश्चियन बनने के। मैंने ऑन रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट पे वीडियो बनाई, ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं। जो आप कहना चाह रहे हैं, ये आपकी बात का सवाल का जवाब है कि वहाँ अमेरिका में लड़की जल गई और उसका कोई बंदोबस्त नहीं करा, बचाया नहीं, ना कोई सरकार बोली। मेरे भाई वो अमेरिका से आई थी, वो पढ़ने के लिए आई थी, वो बहुत बड़ी मॉडल थी। आपने जब वो जल रहा था उसकी जीन्स देखी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक नंगी थी। अब आपकी बहन अगर हाफ शर्ट में जाए, इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़ बुरा मत मानिए, आपकी बहन अगर रोड पे निकलेगी ऐसे, तो साले 2 नहीं देखता होगा ना, तो 50 लोग देखेंगे और 50 लोग देखेंगे और आपकी बहन को घर तक छोड़ के आएंगे। तो हमारे आयतुल्लाह खामानी कहते हैं पर्दा ज़रूरी है, पर्दा वाजिब है। पर मौला चीज पे मक्खी लगती है, पर्दों पे मक्खी नहीं लगती। हाँ, लाइक मिठाई की तरह। हाँ। एक मिठाई को महिला से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? जैसे कि खुली चीज है, वो खुली चीज है तो आ सकते हैं, और जो ढकी हुई चीज है उस पर कोई नहीं आ सकता। ये मौला अली की खुद काम करते हैं हम जी। मेरा तो फ्रूट का बिजनेस है। फ्रूट का बिजनेस। आप कितने रुपए महीना कमा लेते हैं? मैं पर डे मैं महीने के कमा लेता हूँ 70-80 हज़ार रुपये। अगर मान के चलिए कोई गरीब घर की लड़की हैं बहुत सारी, और उनको आप पसंद आ जाते हो कि यार ये व्यक्ति 70-80 हज़ार कमाता है, और आप उसकी नज़र में हीरे हो गए, तो पर्दा तो आपको भी करना चाहिए फिर। क्यों? हम मर्द हैं, हमारे लिए नहीं बना, लेडीज चूड़ीज के लिए आपने पहनी चूड़ी। शेख हसीना जैसी प्रधानमंत्री बन सकती है। इतनी सारी महिलाएं जो हैं इस्लाम से ताल्लुकात रखती हैं। हमारे सुने, सोफिया कुरैशी को जानते हो कि ऑपरेशन सिंदूर में उनका कितना बड़ा योगदान था? सोफिया कुरैशी जैसी महिलाएं अगर वो पर्दे में ही रहती, हमारी महिलाएं सिर्फ चूड़ियां पहनने के लिए नहीं है। आप ग्रेजुएट की बात पूरा उसमें ला रहे हो जमीन पे। ग्रेजुएट की बात कभी जमीन पे लाते हो, कभी आसमान पे लाते हो, या तो आसमान की बात। 1 मिनट, आसमान बात रही मर्दों की, पर्दे की, ठीक है? मर्द को कहा नहीं गया कि आप पर्दा करो, मर्द को कहा गया है आप ढक के कपड़े पहनो फुल, ठीक है? बाजू कोई लड़का आपको वहाँ पे ईरान में ऐसा नहीं दिखेगा जो हाफ में घूम रहा है, शॉर्ट में घूम रहा है, वैसा नहीं दिखेगा भाई। फुल बाजू पहना होगा, चाहे कुर्ता ही पहने चाहे कुछ भी पहले, फुल पहन के घूमता है। और इस्लाम में ये सिखाया जाता है लड़कों को कि लड़के अपने आँख नीचे रख के चले, लोगों को गलत निगाहों से किसी चीज़ को ना देखे। कोई महरम को, कोई ऑन द स्पॉट रोड पे जा रही हैं आ रही हैं, उनसे तहजीब रखो, उन्हें ना देखो, उनसे रिहाई ना करो, उनसे तहजीब देखो। अगर देखो तो अपनी माँ बहन के तरह समझो, ठीक है? ये प्यार हमारा मजहब सिखाता है, ये सिखाता, हमारे ये नहीं सिखाया गया। मैंने सवाल ऐसे पूछे लड़कों के लिए। अब तो मैंने सवाल ऐसे क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछे जो जनता के मन में सवाल था, और आप लोगों ने अपना बखूबी जवाब दिया। अब मुझे ना 2-3 चीज़ें पूछनी है, क्योंकि मैं सिया मुस्लिम नहीं हूँ, और मैं सही बताऊँ तो मैं सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ। लेकिन इसे एक मिनट सुन लीजिए मेरे, अरे सुन लीजिए,
मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर में आने वाले टाइम पर क्या होगा। मान के चले कि जैसे मुझे नहीं पता और लोगों को भी नहीं पता कि जैसे आपने बताया कि 4 उत्तराधिकारी होते हैं, हाँ, तो अब क्या क्या हो सकता है ईरान में आपके हिसाब से? क्या हो सकता है कि जैसे मान के चलो कि अगर 4 उत्तराधिकारियों का पता हो अमेरिका को और इजराइल को, तो क्या वो जैसे समझ सकते हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, तो वो खत्म हो जाए ये कहना चाह रहे हो? मैं नहीं कह रहा हो जाए, हो कर सकते हैं, हो सकते हैं ये कहना चाह रहे हो? उनके बाद जैसे ये चुन के गए ऐसे वो चुनेंगे 4 को, सीट वही रहेगी, सीट नहीं जाएगी कहीं पे। हाँ, अमेरिका इसराइल ये सोच रहा है कि सीट ये कहीं से कहीं चली जाए, नहीं जाएगी। ये इनके भूल है, दिमाग से निकाल दे। इसराइल अमेरिका दिमाग से निकाल दे। ये हम भारत से, हम जो हैं हम भारत में बोल रहे हैं, भारत से बोल रहे हैं। कितनी दूर है अमेरिका ईरान, ठीक है? आज भी उनके चाहने वाले खड़े भारत के अंदर। लेकिन ये बात साबित हो गई दुनिया में जुल्म के खिलाफ कभी झुकेंगे नहीं, ये साबित कर दिया ईरान ने। मौला अली के चाहने वालों ने आज साबित कर दिया कि बंकर में नहीं छुपे मौला अली के चाहने वाले, बंकर में नहीं छुपे। इसराइल से आज वो फरार है। इसराइल में है नहीं नेतन्याहू, इसराइल में नहीं है वो, है ना? अगर ये चाहते तो ये शहीद नहीं होते, बंकर में होते, ये शहीद नहीं होते, ये भी बंकर में ये नहीं होते शहीद। हम कह रहे हैं जैसा इनका टूटा फूटा मकान है ईरान के अंदर, ईरान में एक कच्चा मकान है टूटा फूटा, उसी में ही थे, सिंपल मकान में रहते हैं। आज की डेट में मकान में सिंपल में रहते हैं ये, वहाँ पर ईरान के अंदर, ईरान में सिंपल। अगर ये चाहते तो अपनी जान बचा लेते, लेकिन जान नहीं बचानी चाहिए, वतन को बचाना चाहा इन्होंने, अपने वतन को बचाया बस। हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे चाहे जान जाए। आतंकवादी कोई ईरान नहीं है, आतंकवादी अमेरिका है। अमेरिका ने हमला करा है। अगर आतंकवादी अमेरिका है तो मुस्लिम ही तो देश है, सऊदी अरब, ये जॉर्डन वगैरह। सुनो, पहले तो हमला अमेरिका ने करा, ईरान के ऊपर हमला पहले अमेरिका ने करा, ईरान ने नहीं करा पहला हमला। अमेरिका का कुत्ता तो सऊदी अरब है, अमेरिका का कुत्ता सऊदी अरब है। मैं ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, जो इतनी बड़ी कंट्री होने के बावजूद, पावर होने के बावजूद 5 लाख फिलिस्तीन के बच्चे मर गए, और जो बच्चे की हिमायत लेने आया वो है ईरान, मेरा सुप्रीम लीडर। अगर अमेरिका के साथ में मुसलमान कंट्री नहीं मिली हुई होती तो अमेरिका ये हमला नहीं करता आज मैं कह रहा हूँ इस बात को। अमेरिका की हिम्मत नहीं थी या इसराइल की हिम्मत नहीं। अगर ये भाई सच बता रहा हूँ, ऑन द स्पॉट बता रहा हूँ, 2 बार बोलूंगा, अगर मुसलमान कंट्री की एक भी की भी साथ ना होती तो आज इनके बाप दादा किसी में औकात नहीं होती। ये हक को लड़े हैं, इंसाफ को लड़े हैं, ये हक को लड़े, शहीद हो गए, कोई दिक्कत नहीं। इनकी जगह और आएगा कोई ना कोई, उनकी जगह फिर कोई आएगा, इसी सीट पर आएगा, सीट खाली नहीं रहेगी। और अमेरिका अपना भूल जाए, अमेरिका ध्यान से निकाल दे कि मेरा वहाँ राज चलेगा। इनकी नस्लें आएंगी, फिर अमेरिका की नाक में दम करेंगे, क्योंकि जुल्म के खिलाफ नहीं झुकेंगे, जुल्म के खिलाफ नहीं झुकेंगे। एक मिनट, एक चैनल हो रहा है, बस 5-7 मिनट लूंगा मैं आपके, स्टार्ट करो भाई।